न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। अब आप राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर स्थित महामुंडेश्वरी मंदिर का हवाई नज़ारा ले सकेंगे। यह सेवा हर शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी। बिहार में 15 अगस्त तक 11 लाख पात्र परिवारों को राशन कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और परिवार का सामूहिक फोटो अनिवार्य है। आवेदन स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे विशेष शिविरों में भी आवेदन जमा करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेरे में जल्द ही 549 नई बसें शामिल होंगी। यह बसें अंतर क्षेत्रीय और अंतर राज्यीय मार्गों पर चलेंगी। इसके साथ ही कुल बसों की संख्या 1500 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में निगम के पास 960 से अधिक बसें हैं। इनमें पीपीपी मोड में संचालित होने वाली बस भी शामिल हैं, जिससे रोजाना 1 लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। नई बसों के आगमन के बाद यह संख्या 2 लाख से अधिक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों के लिए कई ऐलान किए हैं। बिहार में नई चीनी मिल लगाने पर सरकार 70 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसके अलावा निवेशकों को अगले 5 साल तक 100% एसजीएसटी की वापसी मिलेगी, यानी इस अवधि में राज्य जीएसटी का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। फिलहाल बिहार में 10 चीनी मिलें चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य में 25 नई चीनी मिलें शुरू करना है। पटना की आईजीआईएमएस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मरीजों और उनके परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसने अस्पताल में दलाली का आरोप लगाया तो एक युवक ने इलाज में लापरवाही से अपनी मां की मौत का दावा करते हुए मंत्री के सामने रोते रोते इंसाफ की गुहार लगाई। कई लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। कुछ मरीजों ने इलाज में देरी की शिकायत की तो कुछ ने दवा और दलाली का मुद्दा उठाया। एक मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि सर, यहाँ व्यवस्था बहुत खराब है। मरीज को लगता है कि लाइन में लग लग कर ही मर जाएगा, इलाज तो बाद में होगा। वहीं दूसरे मरीज ने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना के बावजूद बाहर से दवाइयाँ खरीदने के लिए कहा जाता है। उसने कहा कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर दवा होने के बावजूद मरीजों को बाहर भेजा जाता है। बिहार में नवंबर से स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के मुताबिक टोल टैक्स सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही लिया जाएगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए टोल प्लाजा पर एआई आधारित स्मार्ट कैमरे लगेंगे और वसूली फास्ट टैग से की जाएगी। बिहार विधानसभा में आयोजित एआई ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा स्टाफ की तकनीकी दक्षता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को विधायकों से भी बेहतर कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उन्हें हटाने तक की बात कही गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बिहार भाजपा ने इसकी वजहों की गहन समीक्षा की है। पार्टी की बैठक में कई अहम कारण सामने आए हैं, जिनमें विरोधियों का नैरेटिव, राशन कार्ड की समस्या, किसानों की नाराजगी, नीट आंदोलन और बूथ मैनेजमेंट की कमियां प्रमुख रही हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की प्रशांत किशोर की जीत हुई। रिजल्ट सामने आने के बाद अब पीके बांकीपुर की जनता के बीच जाने वाले हैं। जो वादे प्रशांत किशोर ने जनता से किए थे, उसके लिए अब वे वार्ड वार्ड घूमने वाले हैं। सिवान नगर परिषद प्रशासन ने दैनिक पारिश्रमिक पर काम करने वाले 81 सफाई कर्मियों और कुलियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। यह निर्णय सफाई कर्मियों के जारी हड़ताल के बीच लिया गया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और सीट कटौती के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर FIR दर्ज कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पेलेट गन। बिहार में अब दूसरे राज्यों से आने वाले बालू और पत्थर वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य होगा। यह कदम अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ राजस्व संग्रह में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपने हालिया विरोध प्रदर्शन की सफलता के बाद एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को अपने गृहनगर छत्रपति संभाजी नगर में क्या बोलती पब्लिक नाम के अभियान की घोषणा की। इस अभियान का मकसद लोग के मुद्दों को समझना है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनके अभियान का पहला लक्ष्य शिक्षा पर होगा। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस की वजह से कई परिवारों के लिए अच्छी शिक्षा पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने दावा किया कि देश के सभी संस्थानों के ऊपर देश का भरोसा कम होता जा रहा है और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, राजनीति की बात करें तो लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं और शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं और शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। जब वो नहीं होता तो ED CBI को भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। राजनीतिक सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो इस देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत होगा।